Friends, welcome at KitKan Digital Learning. I'm your science teacher. Today I'm presenting you topic number 1, Human Organ Systems from your book Wonder of Science Class 7, published by Oxford University Press. To start our today topic, do you know what happens to the food you eat for breakfast? What does your body do to it? You may notice, but a system inside your body breaks the food into smaller pieces. In fact, this system starts working as soon as you see your breakfast, and the process continues for a few hours. The process of breaking down food into smaller absorber pieces is called digestion. The process is carried out by a set of organs together. These organs form the digestive system of the body. Of the digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and rectum. In addition to these organs, there are several glands in the digestive system: salivary gland, gastric glands, pancreas, and the liver. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा खाना जो हम खाते हैं वो मुकम्मल तौर पे हज़म होता है। तो ये अमल जो है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। जब हम खाने खाते हैं तो वो हमारे माउथ में हमारे सैलिवा में मिक्स हो जाता है। उसके बाद हमारी टंग उसको स्वेलो करने में, उसको निगलने में मदद देती है। जब हमारा खाना हमारी ग़िज़ाई नाली से यानी ईसोफेगस से होता हुआ नीचे जाता है तो फिर हमारा खाना जाता है स्टमक में। स्टमक एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, यानी कि एक थैले की शक्ल का एक ऐसा हमारा एज़ा है जो कि खाने को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर देता है, यानी उसको मुकम्मल तौर पे पीस देता है। हमारे स्टमक में एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे खाने को मुकम्मल तौर पे गला देता है। स्टमक के बाद हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है ड्यूजिनम एंड सेकंड वन इज़ इलियम। इन दोनों से जब हमारा खाना, हमारा फूड गुजरता है तो इन वॉल्स यानी इन दोनों पार्ट से डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिसकी मदद से हमारा खाना मज़ीद टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। हमारी बॉडी के एनर्जी देने के लिए हमारा खाना मुकम्मल छोटे छोटे पीसेस में होना लाजमी होता है। तो इसका यही काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कि ये हमारे खाने को कम्प्लीटली जो है वो पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती है और ब्रेकअप कर देती है पूरा हमारे फूड को। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, काइकम, कॉलन एंड रेक्टम। कॉलन का वर्क ये होता है कि जितना भी अनएब्जॉर्बर फूड होता है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद द ड्राई अनडाइजेस्टिव फूड इस वेस्ट मटेरियल, जो मतलब जो हज़म नहीं होता खाना, वो जितना होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, और वेस्ट मटेरियल हमारा फेसेस कहलाता है। दैन ये हमारा जो खाना होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, फेसेस हमारा, वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है हमारा रेक्टम में। दैन फिर हमारे एनस के थ्रू वो सारा खाना हमारा बाहर निकल जाता है, एग्जिटेड थ्रू द एनस। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to find answers of these questions and find and write answers of the question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.